जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। इसके लिए गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रुपेंद्र अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हम सत्संग सुनने का, शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो प्लीज़ सत्संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे मालिक आपको इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग सुनवा रहे हैं और आपके ना जाने सत्संग के माध्यम से कितने कष्ट काट रहे हैं। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। और कमेंट्स में जय गुरु जी लिखना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। संगत जी, इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, चलिए चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरु जी। और संगत जी, मौका देने के लिए गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि दान नमन और शुक्राना गुरु जी, ये सेवा दी आपने। संगत जी, आज का मेरा ये सत्संग सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। यकीनन आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी की हकीकत है। संगत जी, ये मेरा एक ऐसा सत्संग है जिसे गुरुजी ने ब्लेस किया है। संगत जी, बिना गुरुजी की कृपा के ना हम सत्संग शेयर कर सकते और ना ही सुन सकते हैं। आज ये मौका गुरुजी ने दिया है, तो मैं यही कहूँगा कि गुरुजी, इस सत्संग से ना जाने आपको किस संगत को उसके कष्ट काटने हो, उनके सवालों के जवाब देने हो, ये तो आप ही जानते हैं गुरुजी, हम नहीं जानते हैं। संगत जी, जब मौत से भी भयानक मेरे हालात हो गए थे ना, घर बर्बाद हो गया था, पैसा ख़त्म हो गया था, रिश्तेदारों का धोखा, बीमारी और ऊपर से संगत जी मेरे मन में आत्महत्या का ख्याल आता था। उसी समय गुरुजी महाराज ने उस अंधेरे से मुझे उठाकर रोशनी दिखाई, मेरे कष्ट काटे, मेरी परेशानियां काटी, यहाँ तक कि संगत जी मेरे मन में चल रहे गलत विचारों तक को गुरुजी ने ख़त्म किया। इसके अलावा संगत जी, बीमारियां, धोखा, सबसे गुरुजी ने मुझे बचाया। तो मैं निरंतर गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। संगत जी, यकीनन आप ये सुनकर गुरुजी का शुक्राना करना नहीं भूलेंगे। आपको लगेगा कि शायद हमारे जीवन में भी गुरुजी महाराज ने हमारे न जाने कितने कष्ट काटे हैं। संगत जी, कुछ कष्ट तो ऐसे हैं जिनका गुरुजी ने कभी हमें पता लगने ही नहीं दिया है। संगत जी, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, शालीमार गार्डन आपने सुना होगा, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। और मैं गुरुजी महाराज से जब जुड़ा था तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि गुरुजी महाशिव हैं। उनकी लीलाएं अनंत हैं। उनकी लीलाओं का वर्णन भी करना मेरे लिए तो संगत जी बहुत मुश्किल है, यकीन मानिए। संगत जी, मेरा कारोबार अचानक से डूब गया था और ये बात संगत जी 2006 की है, जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे। मुझे आज भी याद है संगत जी कि मेरा बिज़नेस इस कदर डूब गया कि मैं पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। संगत जी, साहूकार दरवाजे पर आकर गालियाँ देते थे, धमकाते थे। यहाँ तक कि संगत जी इतने बुरे दिन थे कि खाने तक के पैसे नहीं थे। रिश्तेदार भी मेरे मजाक उड़ाने लगे कि ये वही है जो कल तक हमें सलाह देता था और आज खुद सड़क पे आ खड़ा है। क्योंकि ऐसे में संगत जी आप जानते हैं
कि कोई ना कोई ऐसा आपको मिल ही जाता है जो आपको धोखा दे ही देता है, आपको परेशान करता ही है, आपका साथ नहीं देता। तो वही लोग थे जिन पे मैंने हद से ज़्यादा उम्मीद कर रखी थी, उन लोगों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। जबकि संगत जी, उनके बुरे समय में मैंने उनकी बहुत मदद करी थी। संगत जी, इतना अपमान मेरा होता था कि मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, मेरी नींद उड़ चुकी थी। दिन रात सिर्फ यही सोचता, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। काश ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए, काश मैं अपने आप को ही मार लूँ, शायद तभी कोई ना कोई समाधान बचेगा, वरना इस तरीके से तो मैं जी ही नहीं पाऊँगा। क्योंकि संगत जी, दिन पर दिन परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो चुका था, बहुत ज़्यादा। संगत जी, एक रात मेरे दिल में अचानक से बहुत बेचैनी हुई, बहुत बेचैनी। उस समय घर में सब सोए हुए थे और मैंने किसी को जगाना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैंने यही सोचा कि अगर मैं किसी को जगाऊंगा तो सब परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं अकेला ही छत पे चला गया। उस टाइम संगत जी बहुत ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर आग लगी हुई थी। मतलब ऐसा हो रहा था जैसे पता नहीं मेरे को क्या हो गया है, मैं उस चीज़ को बयां भी नहीं कर पा रहा। संगत जी, जब मैंने अपनी बालकनी से नीचे झाँक कर देखा तो एकदम से मन में ख़्याल आया कि अभी कूद जाऊँ और सब ख़त्म कर लूँ, शायद यही समाधान है। इससे तो मर जाऊँगा तो सारी कलेशी ख़त्म हो जाएगी। संगत जी, अभी मन में ही खाली विचार आया था और तभी संगत जी अचानक से एक आवाज़ सी मेरे सामने आई। बहुत भारी आवाज़ थी लेकिन बहुत मीठी थी। "ऐना कमज़ोर नहीं होना, मैं तेरे नाल खड़ा हाँ।" सिर्फ़ यही मैंने वर्ड सुने जो आज भी मुझे याद हैं। और संगत जी, जब ये वर्ड मैंने सुने तो मैं एकदम से घबरा के मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। संगत जी, ये आवाज़ सुन के डर के मारे मेरे पसीने-पसीने छूटने लग गए। संगत जी, मैं भाग कर नीचे चला गया। संगत जी, मुझे बड़ी घबराहट सी हो गई कि ये आवाज़ कहाँ से आई। और संगत जी, मेरी जगह कोई भी होता तो वो भी यही सोचता कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आई। और मैं नीचे जाके सो गया। अगले ही दिन संगत जी अजीब संजोग हुआ। मेरे एक पुराने दोस्त ने अचानक मुझे फ़ोन करके कहा कि आज शाम को वो गुरुजी के पास चल रहा है, तो तू चलेगा? संगत जी, उसने जब मुझे कहा कि वो गुरुजी के पास जा रहा है, तो उसने मुझे भी कहा। संगत जी, मेरा मन तो कहीं जाने का नहीं था, लेकिन जब उसने मुझे कहा, तो मैंने हाँ भर दी। वो मुझे बड़े मंदिर ले गया, छतरपुर। जब मैं गुरुजी के दरबार पहली बार बड़े मंदिर गया, तो संगत जी, जैसे ही मैं दरबार में पहुंचा, मेरी आंखें एकदम से नम हो गई। सामने गुरुजी महाराज बैठे हुए थे और वहाँ पे संगत थी। अब तो बहुत सारी संगत हो गई है, लेकिन उस टाइम पे इतनी संगत नहीं थी। शबद बानी चल रहे थे और वहाँ का वातावरण इतना आनंदमय था कि वहाँ से उठने का मन नहीं था। एक धीमी धीमी खुशबू सारे वातावरण को इतना महका रही थी कि संगत जी, अपने आप में बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही थी। जो भी मेरी परेशानियां थी, दुख थी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए गुरुजी के दरबार में जाते के साथ ही। संगत जी, मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और माथा टेका और संगतों के बीच में बैठ गया। गुरुजी की नज़र सीधी मेरी आंखों पे पड़ी। बिना कुछ कहे गुरुजी ने मुझे सिर्फ देखा और इधर-उधर देखने लगे। और उसके बाद संगत जी, कुछ देर बाद गुरुजी ने लंगर का आदेश दिया। संगत जी, हम लंगर करने गए। लंगर करके जब हम आज्ञा लेने लगे गुरुजी से, मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ। तो गुरुजी एकदम से बोले, चिंता खत्म, तेरे सहारे मैं हिसाब करूँगा। ये गुरुजी ने कहा। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने सीने से 100 किलो बोझ उतार दिया हो मेरा। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने आज्ञा दी और उसके बाद मुझे आते रहने के लिए कहा। संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि गुरुजी से मिलने के बाद, उनके दरबार जाने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद मुझे एक नया जन्म मिला हो। शायद मेरा पुराना जन्म ख़त्म हो गया हो। क्योंकि संगत जी, होता है ना कि अंदर आत्मा से ही आवाज़ आ जाती है और मुझे अंदर आत्मा से ही ऐसी आवाज़ आ रही थी कि शायद
मेरे पुराने जो कष्ट हैं वो ख़त्म गुरुजी करेंगे और नया जीवन गुरुजी ब्लेस करेंगे। अंदर से ही मुझे ऐसा हो रहा था। संगत जी, मेरे को अच्छा लगने लगा और मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया। संगत जी, मैं गुरुजी के पास जाता रहा और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा काम तो ठप पड़ा ही था और अचानक से संगत जी एक मेरी डील हुई जो बहुत सालों से रुकी हुई थी। संगत जी, मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला कि संगत जी, जहाँ जो लोग मुझे गालियाँ देते थे वही लोग आकर संगत जी मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे। जो कर्जा उतरना संभव था वो चमत्कारी ढंग से उतर गया। मुझे पता भी नहीं चला संगत जी कि कब में मेरा जो कर्जा था वो उतरता चला गया। संगत जी, बीमारी जो महीने से थी और डॉक्टर मुझे दवा दे चुके थे वो गुरुजी के लंगर प्रसाद ने ख़त्म कर दी। और उससे भी बड़ी बात, आत्महत्या का जो ख्याल दिन रात पीछा करता था वो गुरुजी के चरणों में मिट गया। ना जाने कहाँ मेरी परेशानी, कहाँ मेरी दिक्कतें ख़त्म हो गई, मुझे पता भी गुरुजी ने नहीं लगने दिया। संगत जी, कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया, कैसे गुरुजी ने ब्लेस नहीं किया, ये गुरुजी जानते हैं। कौन से मेरे कष्ट काटे, कौन सी मेरी परेशानियाँ ख़त्म करी, ये भी गुरुजी जानते हैं। मैं तो बस गुरुजी के पास जाता रहा और जाते-जाते कब मेरी परेशानियों का निवारण गुरुजी करते गए, पता ही नहीं लगने दिया। कब मेरी दिक्कतें गुरुजी ख़त्म करते गए, वो भी गुरुजी ने पता नहीं लगने दिया। संगत जी, यकीनन आप यकीन नहीं करोगे कि गुरुजी ने मुझे वो सारी चीज़ें ब्लेस कर दी जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। जो मेरे पास नहीं भी था वो भी ब्लेस किया। संगत जी, लोग मुझसे पूछने लगे कि तुम कहाँ जाते हो, जो तुम इतने परेशान थे तो ठीक हो गए। मैंने सबको एक ही जवाब दिया कि मेरे गुरु ने मुझे ब्लेस किया, मेरे गुरु ने मेरे कष्ट काटे। संगत जी, ये सत्संग हमें यही सिखाता है कि ज़िंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर जब हम हार जाते हैं, जब हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो उस समय हमें गुरुजी संभालते हैं। संगत जी, अगर हम बर्बाद भी हो चुके हैं, अकेले भी हो चुके हैं, तब भी याद रखिए एक चीज़ कि आपके साथ आपके गुरुजी हैं। वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपके गुरुजी ही आपकी ताकत हैं, वो आपको कभी गिरने भी नहीं देंगे। संगत जी, आज भी अगर उस रात के बारे में मैं सोचता हूँ कि अगर गुरुजी ने ना मेरी सांसें थामी होती, ना मुझे थामा होता, तो शायद आज मैं ज़िंदा ना होता। गुरुजी ने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि मुझे जीने का असली मकसद भी दिया। अब समझ आया कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो सिर्फ गुरु का दरवाज़ा ही खुलता है, जहाँ से सिर्फ रोशनी आती है। और वो रोशनी ऐसी होती है कि वो गहरे से गहरे अंधेरे को भी दूर कर देती है। ये गुरु कृपा है। इस गुरु कृपा को पाने के लिए आपका गुरुजी को समर्पण करना बहुत ज़रूरी है। यकीनन संगत जी, जब हम अपने गुरु को पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं तो हमारे जितने भी दुख दर्द परेशानियां होती हैं वो गुरुजी ख़त्म करते ही चले जाते हैं। तो फिर क्यों ना हम शुक्राना करें गुरुजी का, और क्यों ना धन्यवाद कहें, और क्यों ना यही कहें कि सदैव गुरुजी आप हमारे नाल ही हो। जय गुरुजी।